नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी एग्जाम फेयर्स में। पिछली क्लास में हमने हिमाचल प्रदेश के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ा और इस क्लास में हम हिमाचल प्रदेश के मध्यकालीन इतिहास को देखेंगे। यह आपके एचपीजी की सीरीज़ का 22वां लेक्चर है। साथ ही अगर आप सब जानते होंगे, हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती आई है जिसमें टोटल 311 वैकेंसीज है। अगर आप हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे साथ कर सकते हैं, यानी एचपी एग्जाम फेयर्स के साथ। हमारे द्वारा ऑनलाइन कोर्स चलाया जा रहा है जिसमें डेली लाइव क्लासेस चलती है जूम ऐप के थ्रू। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके आप इस कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास महमूद गजनवी से स्टार्ट होता है। महमूद गजनवी एक तुर्किश रूलर थे जिसने भारत पर टोटल 17 अटैक किए और भारत के खजाने को लूटा था। महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में ओहिंद के राजा आनंदपाल और उसके बेटे ब्रह्मपाल को हराकर नगरकोट पर आक्रमण किया और उसके खजाने को लूटा था। प्राचीन समय में कांगड़ा किले को नगरकोट ही कहते थे और महमूद गजनवी ने जिस समय कांगड़ा पर हमला किया था उस समय कांगड़ा का राजा था जगदीश चंद्र और तुर्कों का कब्जा 1043 ईस्वी तक कांगड़ा किले में रहा था। उसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महिपाल ने गजनवी शासन को कांगड़ा किले से समाप्त कर दिया था। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो ये हैं, महमूद गजनवी ने जिस समय कांगड़ा पर हमला किया उस समय कांगड़ा का राजा कौन था? तो आपका आंसर होगा जगदीश चंद्र। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि महमूद गजनवी ने कांगड़ा के किस टेम्पल को तबाह किया था? तो आपका आंसर होगा ब्रजेश्वरी टेम्पल को। महमूद गजनवी ने ब्रजेश्वरी टेम्पल को तबाह भी किया था, यानी डिस्ट्रॉय किया था। चलिए हम आगे देखते हैं। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गौरी, स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश और खिलजी डायनेस्टी ने पहाड़ी राजाओं पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर आते हैं आपके महमूद बिन तुगलक। महमूद बिन तुगलक ने 1337 पे कांगड़ा पर आक्रमण किया और उस समय कांगड़ा के राजा थे पृथ्वी चंद। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन तुगलक ने जब कांगड़ा पर हमला किया तो उस समय कांगड़ा के राजा थे पृथ्वी चंद। चलिए आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक को। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर हमला किया। उस समय कांगड़ा का जो राजा था वो था रूपचंद। साथ ही फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया। यह आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए कहाँ से ले गया? तो आपका आंसर होगा ज्वालामुखी मंदिर से। और इन पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया था अजुद्दीन खालिद खानी द्वारा। तो फिरोज शाह तुगलक ने 1365 ईस्वी में कांगड़ा पर हमला किया। उस समय कांगड़ा का राजा रूपचंद था। फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से 1300 पुस्तकें फारसी में अनुवाद करने के लिए ले गया था और इन बुकों का फारसी में अनुवाद अजुद्दीन खालिद खानी द्वारा किया गया था। अब हम आगे देखते हैं तैमूरलंग। 1398 में मंगोलों का आक्रमण तैमूरलंग के नेतृत्व में हुआ। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा था मेघचंद। तो आपको ये पता होना चाहिए कि महमूद गजनवी के टाइम पे कांगड़ा का राजा कौन था? तो आपका आंसर होगा जगदीश चंद्र। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे कांगड़ा का राजा कौन था? पृथ्वी चंद। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पे रूपचंद कांगड़ा का राजा था और तैमूरलंग के टाइम पे मेघचंद कांगड़ा का राजा था। तो आपको इन राजाओं के बारे में पता होना चाहिए। फिर आपका तैमूरलंग ने वापसी में 1399 में शिवालिक क्षेत्रों को आक्रमण किया था और वहाँ की पहाड़ियों को लूटा था। साथ ही मंगोल वापस लौटते समय उसने हिंडूर को कुछ नहीं किया था क्योंकि हिंडूर के राजा आलमचंद ने तैमूरलंग की मदद की थी। पुराने समय में नालागढ़ को हिंडूर कहते थे। अब आता है मुगल वंश। मुगल वंश की स्थापना बाबर ने 1526 में की। मुगल वंश का जो सबसे शक्तिशाली राजा था वो था अकबर। अकबर पहाड़ी राजाओं को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए उनके बच्चों या रिश्तेदारों को अपने दरबार में बंधक के तौर पर रखता था। अकबर ने 1556 में सिकंदर शाह को पकड़ने के लिए नूरपुर में अपनी सेना भेजी। जो नूरपुर का राजा था भक्तमल, उसकी सिकंदर शाह से बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो सिकंदर शाह अकबर के डर से नूरपुर में छुप जाता है। अकबर नूरपुर में अपनी सेना भेज के सिकंदर शाह को कैद कर लेता है। अकबर ने कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बनाया। जो कांगड़ा का राजा जयचंद था उसने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, साथ ही उसे कर देने से भी मना कर दिया। तो अकबर क्या करता है, गुलेर के राजा रामचंद की मदद से कांगड़ा के राजा जयचंद को बंधक बना लेता है। जयचंद का एक पुत्र होता है विधिचंद, वो अकबर के खिलाफ विद्रोह कर देता है नूरपुर के राजा तख्तमल के साथ मिलकर। अकबर उस विद्रोह को दबाने के लिए बीरबल और हुसैन कुली खान को भेजता है। बीरबल और हुसैन कुली खान उस विद्रोह को दबा देते हैं। जयचंद के मरने के बाद विधिचंद यानी उसका पुत्र राजा बनता है। राजा विधिचंद ने अपने पुत्र त्रिलोकचंद को बंधक के तौर पर मुगल दरबार में रखा था। जो अगला मुगल राजा है वो है जहांगीर।
जहांगीर ने 1615 ईस्वी में कांगड़ा पर कब्जा करने के लिए नूरपुर के राजा सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खान को भेजा, मगर सूरजमल और शेख फरीद मुर्तज़ा खान के बीच में कुछ विवाद हो जाता है और शेख फरीद मुर्तज़ा खान की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण जहांगीर को अपने कांगड़ा पर कब्जे की जो योजना थी उसको स्थगित करना पड़ता है। बाद में जहांगीर 1617 ईस्वी में नूरपुर के राजा को फिर भेजता है, यानी सूरजमल को, और साथ में शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को भेजता है, मगर फिर से सूरजमल और शाह कुली खान मोहम्मद ताकी में विवाद हो जाता है और अकबर को शाह कुली खान मोहम्मद ताकी को वापस बुलाना पड़ता है। बाद में सूरजमल क्या करता है, वो मुगलों के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है, मगर अकबर उस विद्रोह को भी दबा देता है और 1620 में जाके मुगलों को कांगड़ा किला मिल जाता है, यानी मुगलों के अधीन आ जाता है कांगड़ा किला। और 1622 में जहांगीर कांगड़ा की यात्रा करता है। वो 1622 में धमेरी जाता है और धमेरी का नाम चेंज के नूरपुर रख देता है। उसकी जो पत्नी थी उसका नाम था नूरजहां, तो उसी के नाम पर वो धमेरी का नाम नूरपुर रख देता है। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर ने कांगड़ा किले के अंदर एक मस्जिद का निर्माण कराया था। कांगड़ा किले को नगरकोट भी कहते हैं, मैंने आपको बताया था प्राचीन समय में। कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार नवाब अली खान है। जो कांगड़ा किले का पहला मुगल किलेदार था वो था नवाब अली खान। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर के बाद शाहजहां राजा बनते हैं और उसके बाद औरंगजेब। मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता रहा हूँ, जैसे अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। वैसे तो मुगलों के और भी राजा थे जिन्होंने भारतवर्ष पे राज किया, जैसे आपके शाहजहां थे, बाबर थे, मगर उनका हिमाचल प्रदेश से कुछ ज़्यादा रिलेटेड है नहीं, यानी इम्पोर्टेंट है नहीं हिमाचल प्रदेश से कुछ। तो अब हम औरंगजेब को देखते हैं। चंबा के राजा चतर सिंह ने औरंगजेब के चंबा के सारे मंदिरों को गिराने के आदेश को मानने से मना कर दिया था। औरंगजेब के मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया था। अहमद शाह दुरानी थे जिन्होंने पंजाब पर 10 आक्रमण करके मुगलों की कमर तोड़ दी थी और उसके बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया था जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई। नवाब सैफ अली खान कांगड़ा किले के अंतिम मुगल किलेदार थे। पहले थे आपके नवाब अली खान और अंतिम थे नवाब सैफ अली खान। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इससे। तो कांगड़ा किले के पहले जो किलेदार थे वो थे नवाब अली खान। पहले मुगल किलेदार थे नवाब अली खान और लास्ट थे नवाब सैफ अली खान। चलिए, आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। अगले लेक्चर में हम हिमाचल प्रदेश का आधुनिक इतिहास देखेंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा बनाएगी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम की टेस्ट सीरीज ज़रूर लीजिएगा। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके आप पूरी डिटेल्स ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज़ का फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्जाम के लेवल और अपनी प्रिपरेशन के बारे में पता लग जाता है। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम 85 नंबर का होता है और कट ऑफ 65 से 70 के बीच में रहती है। टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करके आपको पता लग जाएगा आप कौन से सेक्शन में वीक हैं और आपको कौन सी जगह ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। थैंक यू।